In this video, we are going to discuss preposition. So, preposition is made from pre plus position. Correct. So, preposition, pre means before, you know, and position means you are already understand what is this. Correct. So, preposition in the sense it shows the relationship between नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, क्या करता है ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करेगा टुवर्ड्स अदर पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो देखो प्री मीन्स क्या होता है. बेसिकली जो देखा जाता है प्रीपोजिशन मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है. ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें कि ये 3 स्टेट में यूज होता है. जैसे ये जो प्रीपोजिशन है किसी भी सेंटेंस में के स्टार्ट में लगता है, उसके मिड में लगता है और उसके एंड में लगता है. तो सेंटेंस का यही ऑलमोस्ट 3 स्टेट होता है. जो प्रीपोजिशन का जो प्लेस होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो सकता है, सेंटेंस के मिड में हो सकता है और सेंटेंस के एंड में हो सकता है. थोड़ा सा प्रीपोजिशन कॉम्प्लिकेटेड होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो इसको हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से कुछ एग्जांपल्स लेकर के कि कैसे ये काम करता है. ठीक है, ओके. तो प्रीपोजिशन indicates the relationship between a noun and the other word of the sentence. ठीक है, अभी मैंने ये बताया it explain relationship or sequence space. One second. Yes, they explain relationship of sequence space and other logic between the object of sequence and the rest of the sentence. मतलब कि क्या है कि जो ये क्या करता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द सेंटेंस, बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, एंड और जो भी रेस्ट पार्ट्स है सेंटेंस के उनमें रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश करता है. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे आई एम गोइंग टू कैनेडा. अब व्हाट इज टू, टू क्या है, टू किसके लिए लगा है, टू लगा है कैनेडा के लिए. कैनेडा इज व्हाट, कैनेडा इज नाउन. सो जो मैं हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, कैनेडा जा रहा हूं. तो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको पोजीशन बता रहा है किसका, आई का. आई क्या कर रहा है, जा रहा है. ठीक है, कहाँ, कैनेडा जा रहा है. तो टू क्या कर रहा है, इसकी जो आई की पोजीशन बता रहा है कि आई कहाँ जा रहा है. ठीक है, दैट इज कैनेडा. राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड. क्या कर रहा है, जो एलेक्स ने बॉल को थ्रो किया. ठीक है, सॉरी स्टोन थ्रो किया, स्टोन को क्या किया, थ्रो किया. तो यहाँ पे किसकी पोजीशन, इनटू जो है किसकी पोजीशन बता रहा है, स्टोन की बता रहा है. स्टोन क्या है, नाउन है. ठीक है, और कहाँ पे बता रहा है, पॉन्ड में, पॉन्ड में जा रहा है. तो ये भी क्या है, एक नाउन है. ठीक है, तो मैंने बताया कि क्या करता है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन किसी भी एक नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है टुवर्ड्स अदर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स. ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब क्या, उपहार. ठीक है, ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ है, बॉक्स के अंदर है. तो क्या कर रहा है, प्रेजेंट की जो क्या बता रहा है, प्रेजेंट की पोजीशन बता रहा है. किस वर्ड से पता चल रहा है, इनसाइड से पता चल रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट, दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन. ठीक है, मतलब ये जो प्रोनाउन है दे, इनकी जो पोजीशन क्या है, आउट ऑफ द टाउन है, मतलब टाउन से बाहर है. तो आउट ऑफ क्या है, ये इसकी दे की पोजीशन बता रहा है. ठीक है, समझ में आया. अब आपने देखा कि कुछ जो है आपको प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में दिखेंगे, कुछ मिडिल में दिखेंगे और कुछ एंड में दिखेंगे. ये हर एक सेंटेंस टू सेंटेंस वरी करता है. ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं. जैसे कि एक बॉल है, ये सपोज करो ये एक टेबल है. करेक्ट, ये टेबल है और एक बॉल इसके ऊपर रखी है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉल की पोजीशन बताई जा रही है ना,
ठीक है, ये क्या है, ये बॉल है और ये क्या है, टेबल है। और बॉल कहाँ है, टेबल पर है, मतलब ऑन। ठीक है, बॉल क्या है, टेबल के ऊपर है। तो इसको क्या बोलेंगे, अब देखो ये बॉल की क्या बताई जा रही है, बॉल की पोजीशन बताई जा रही है किसके थ्रू, ऑन के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नाउन है, ये टेबल है और यहाँ पे बॉल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, द बॉल इज ऑन द टेबल। क्या बोलेंगे इसको, बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका टेबल है, अब बॉल आपका टेबल के नीचे है, तो अब क्या हो गया, बॉल की तो पोजीशन चेंज हो गई ना। ठीक है, ये तो आपका वही टेबल है और ये आपकी बॉल है। ठीक है, अब कहाँ है, टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे, तो पोजीशन इसकी क्या हो गई, अंडर हो गई, होगी ना। तो इसको क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। तो अंडर क्या है, ये पोजीशन बता रहा है, किसकी, बॉल की बता रहा है, किसके एस्पेक्ट में, टेबल के एस्पेक्ट में। समझ में आ गया ये। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रीपोजिशन। करेक्ट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज दिए हैं टेबल प्रीपोजिशन के। दे आर क्लोज्ड क्लास टू वर्ड्स ऑफ वर्ड्स विच मीन नो न्यू प्रीपोजिशन गेट एडेड टू द लैंग्वेज। ठीक है, वी यूज अ फिक्स सेट ऑफ प्रीपोजिशन। यस, मतलब किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के लिए हम सेट ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे कोई भी, जैसे मैंने अभी टेबल का बताया, इन, ऑन, ये सब, और अंडर, ये सब जो मैंने एग्जांपल बताया, तो ये सेट ऑफ प्रीपोजिशन है, इनका एक स्पेसिफिक यूज है। सेकेंड में क्या है, प्रीपोजिशन डू नॉट हैव एनी अदर फॉर्म। यस, प्रीपोजिशन का कोई अलग फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कि कोई इसका प्लूरल नहीं होता, इसका कोई पजेसिव नहीं होता, इसका कोई प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता। ठीक है, थर्ड, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हैव मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल एंड नेचुरल यूज। ये कुछ जो प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका जो अलग यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। ठीक है, फोर्थ, समटाइम्स अ प्रीपोजिशन वर्क एज नाउन। यस, जो कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन एक नाउन के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पे और एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन कैन बी 1, 2, 3 इवन मोर वर्ड्स। प्रीपोजिशन विद 2 और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजल प्रीपोजिशन। यस, फ्रेजल का मतलब ही होता है कि आप दो वर्ड्स है उससे ज्यादा मिलाकर के एक कॉमन वर्ड्स बनाते हैं, तो वो फ्रेजल होता है। तो फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा होगा, फ्रेजल एडवर्ब पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रेजल एडजेक्टिव पढ़ा होगा। उसी तरह से सेम कॉन्स्ट्रक्ट में फ्रेजल प्रीपोजिशन भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल इन केस ऑफ। ठीक है, ये क्या है, देखो केस क्या है, नाउन है, लेकिन इन और ऑफ के साथ ये जुड़ करके ये क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। बाय वे ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, इन केयर ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, तो दीज आर द फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट थिंग एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन। मैंने बताया फ्रेजल प्रीपोजिशन, अब एक एक को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम जैसे मतलब क्या करता है, ये टाइम शो करता है, जैसे ऑन हो गया, ठीक है, एट हो गया, इन हो गया, फ्रॉम हो गया, टू, फॉर, सिंस, एगो, बिफोर, टिल, अनटिल, दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, इनका मतलब ये स्पेसिफिक, ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, तो क्या कर रहा है, एट क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है जो कि वर्क जो स्टार्ट होने का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 दिसंबर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऑन जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस 25 अक्टूबर को ये टाइम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ हॉलीडे इन दिसंबर। अब देखो इन क्या कर रहा है यहाँ पे,
टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इनके कुछ जो है आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे जो वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए भी और प्लेस के लिए भी बात करता है, जैसे ऑन, एट, ठीक है, टू, टूवर्ड्स, है ना, ये सब क्या है, बिटवीन, अमॉन्ग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, एबव, ओवर, ठीक है, अंडर, बिलो, ठीक है। तो देखो इसमें प्लेस की क्या बात करें, देखो ही इज एट प्लेस, एट क्या है, एट किसको शो कर रहा है, ये प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है, होम के पास की बात कर रहा है, ठीक है। ही कम फ्रॉम इंग्लैंड, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम किस लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। कैसे, मतलब यहाँ पे कम का मतलब किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो अब ये जो मूव कर रहा है वो कहाँ से, इंग्लैंड से मूव कर रहा है, तो फ्रॉम क्या कर रहा है, किसी इसके मूविंग पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या डायरेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज का डायरेक्शन नहीं हो रहा है, किसी एक ही प्लेस पे ये हो रहा है, ठीक है ना। आई लाइव अक्रॉस द रिवर, अब देखो अब एक्रॉस जो है इसका मतलब क्या हो गया, आई लाइव मतलब रिवर के मैं किनारे रहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मूव नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही है, ठीक है, ओके। अब प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स, मतलब ये क्या करता है, ये एजेंट्स की बात करता है, जैसे प्रीपोजिशन एजेंट्स आर थिंग इंडिकेट कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब ये क्या करता है, एक ऑलमोस्ट एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, ठीक है, शो करता है, जैसे ऑफ हो गया, फॉर हो गया, बाई हो गया, विद हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। जैसे द आर्टिकल्स इज अबाउट स्मार्टफोन, अब क्या कर रहा है, आर्टिकल और स्मार्टफोन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट, अब देखो यहाँ पे ऑफ द गेस्ट ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और उसके बाद आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू, अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन मैंने बताया ही, along with, apart from, because of, by mean of, according to, in front of, ठीक है, contrary to। अब इसमें से जो फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं ये सारे प्रीपोजिशंस आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी देख पाते हैं, आप सेंटेंस के मिड में भी देख पाएंगे और सेंटेंस के एंड में भी देख पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊं along with का, जैसे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग along with टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग along with टीचर, तो क्या मतलब हुआ, अब देखो along with का मतलब, देखो फिर से लिखने दो मुझे, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग along with टीचर्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो प्लेइंग हो रहा है उसको रिलेट कर रहा है कौन, along with कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस के मिड में है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो मैंने पूरा प्रीपोजिशन को कवर किया है जितना हो सकता था, ठीक है। बाकी आप डिटेल में आप अपने इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड विच आर डिस्कस्ड हियर। सो लेट्स एंड अप दिस सेशन। थैंक यू।